को लेकर अब सेना और राजनीतिक दलों में मतभेद गहराते जा रहे हैं। इस पूरे विवाद में छात्रों के नवगठित राजनीतिक दल नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता नाहिद इस्लाम ने बांग्लादेश सेना प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस तरीके से सेना का नाम घसीटा गया और बांग्लादेशी सेना को भारतीय हस्तक्षेप का एक जरिया बताया गया, उससे राजधानी ढाका की छावनियों में हलचल के साथ सियासी सरगर्मी भी अब तेज हो गई है। इसको लेकर प्रमुख राजनीतिक दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी में भी नाराजगी है। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने इसे सेना को बदनाम करने की साजिश बताया है। तो क्या बांग्लादेश की सेना शेख हसीना को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की जुगत कर रही है? क्या सेना बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट करने वाली है? अब ऐसे में बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल फिर तेज हो गई है। सेना प्रमुख वकार पर नाहिद इस्लाम का आरोप सामने आया है। सेना प्रमुख कर रहे हैं तख्ता पलट की कोशिश, यूनुस को सत्ता से हटाना चाहते हैं वकार जमान। फिर से देश की कमान हसीना को सौंपने की तैयारी यहां पर की जा रही है। लगातार ये आरोप सेना प्रमुख पर नाहिद लगाते हुए नजर आए हैं। नाहिद वही छात्र संगठन जो कि आंदोलन करते हुए नजर आए थे, उन्हीं के प्रमुख नेता नाहिद जो कि अब ये आरोप मरते हुए नजर आए। तो वहीं बांग्लादेश में तख्ता पलट वाला प्रहार लगातार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से वहां पर चुनाव जो कि लगातार टले जा रहे हैं, ऐसे में हसीना को बाहर करने वाला छात्र संगठन अब यूनुस सरकार के खिलाफ हो चला है और एनसीपी का दावा है कि हसीना को फिर से पीएम बनाने की फिराक में है सेना और हसीना की आवामी लीग की बहाली की योजना यहां पर बनाई जा रही है सेना द्वारा। ऐसे में सेना के एक परिष्कृत आवामी लीग की पुनर्स्थापित करने की कोशिशें हैं यहां पर। ये एनसीपी का आरोप है। बांग्लादेश की सेना ने एनसीपी के आरोपों को हास्यास्पद और मनगढ़ंत बताया है और सिरे से खारिज कर दिया है। तो क्या सेना वाकई यहां पर अब शेख हसीना को वापस लाने की तैयारी में है? वकार का क्या ऑर्डर है ये भी आपको बता दें। यूनुस सरकार में भगदड़ मच गई है। 2 छावनी से फौज को मूवमेंट का हुक्म दिया गया है। फौजी और बख्तरबंद वाहन ढाका पहुंचे और वहीं घटेड़ छावनी भी अलर्ट मोड पर है। अवामी लीग पर अत्याचार से नाराज है जनरल। कट्टरपंथियों की करतूतों का भी यहां पर विरोध किया गया। ढाका में अब फौज की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। लगातार यहां पर जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश के हालात बेहद खराब चल रहे हैं। हलचल वहां पर मची हुई है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इकोनॉमी लगातार वहां पर चरमराई जा रही है। लगातार चुनावों की वहां पर मांग की जा रही है। हमारे साथ कर्नल संजीत सिरोही, विदेश मामलों के जानकार, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले संजीत सिरोही जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से लगातार चुनावों की मांग बांग्लादेश में चल रही है, लेकिन लगातार चुनावों को वहां पर टाला जा रहा है। अब यहां पर नाहिद इस्लाम जो कि छात्र संगठन जिन्होंने आंदोलन किया था, उसी के प्रमुख नेता यहां पर बोलते हैं कि सेना अब वापस से शेख हसीना को सत्ता में वापस लाना चाहती है। देखिए जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल पे मुझे एक खास मुद्दे पे चर्चा के लिए बुलाया है। अभी जो ये आप देख रहे हैं, बांग्लादेश में 5 अगस्त से ये शुरू हुई थी कार्रवाई, जब शेख हसीना को वहाँ से हटा दिया गया था। और उस टाइम यही जो आर्मी चीफ थे वकार उस जमान, उस टाइम ये सिर्फ तमाशा देखते रहे, जबकि गवर्नमेंट ने इनको आदेश दिया था कि आप जो है स्टूडेंट मूवमेंट को कंट्रोल कीजिए। उस समय इन्होंने कुछ नहीं किया और ये तमाशा देखते रहे, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स तादाद में आ गए और शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा। अब प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिक्स इतनी हो चुकी है, वो स्टूडेंट जिन्होंने जो है शुरू किया था काम स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वही अब पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। अभी पॉलिटिक्स में आके नेशनल सिटीजन पार्टी बनाई एनसीपी, और उसी के अब ये लोग जो हैं ये इलेक्शन के जरिए वापस सत्ता में आना चाहते हैं। अभी जो इनकी बीएनपी है वो अवामी लीग जो है शेख हसीना भारत में है, और इन सबको ये लगता है कि ये शेख हसीना को जो है वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं वकार उज़्ज़मान, वो उनको जो है दोबारा लेके आना चाहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी लड़ाई चल रही है। लड़ाई इसलिए भी चल रही है कि अगर आप देखेंगे, जब से तुलसी गबार्ड यहाँ पे जो है भारत में आई हैं, तब से बांग्लादेश की सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि वहाँ कम से कम 12 एनजीओज ऐसे हैं जिन्होंने बांग्लादेश में जो पैसे की मदद करते थे वो देना बंद कर दिया है, ये कहते हुए कि आपके यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन है,
आपके यहाँ डेमोक्रेसी से जो है एनार्की की तरफ बढ़ रहा है। तो इसलिए अब मोहम्मद यूनुस साहब ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हम अवामी लीग को बैन नहीं करेंगे। सर, जो फौज है बिल्कुल उन्होंने भी संजीव जी, कह दिया। लगातार वहां पर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना हुआ है। विनोद दत्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद दत्ता जी, जिस तरीके से एनसीपी यहां पर आरोप करती हुई नजर आ रही है, ऐसे में जिस तरीके के हालात वहां पर अभी बने हुए हैं, ऐसे में एनसीपी एक छात्रों की पार्टी है, तो क्या ये इतने एक्सपीरियंस्ड है कि ये लोग बांग्लादेश की स्थिति संभाल पाएंगे, काबू कर पाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से सूरत हाल दिख रहे हैं बांग्लादेश में और जिस तरह से समीकरण सुलझते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये लगता है क्योंकि जो ये स्टूडेंट का जो तबका था उसमें भी अब कई धड़े हो चुके हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स में अगर आप देखिए, उन्होंने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जो बांग्लादेश के बाहर है, और वहां से, जैसा अभी करण साहब ने बताया और बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने दिया था कि तुलसी गबार्ड जब आई थी तो उन्होंने भारत के साथ भी इस बात का जिक्र किया था कि किस तरह से इस फंडिंग को रोका जाए, क्योंकि बांग्लादेश में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन थी उसकी अति हो गई थी। वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहते हैं ना, जब किसी का विनाश आता है तो उसकी जो बुद्धि है या विवेक है उसको छीन लिया जाता है। तो यही बांग्लादेश में हुआ है। अच्छी भली सरकार चल रही थी, लोगों ने ये सोचा कि साहब हमें बाहर से सपोर्ट मिलेगा और हम शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, और हुआ भी यही। लेकिन जिस तरह से वक्तव्य जनरल ज़मा ने दिए हैं पिछले कई महीनों में, तो उन्होंने प्रो इंडिया अपना जो स्टांस था वो बताया था। और स्टूडेंट्स में भी अगर आप देखें, उसमें भी 3-4 धड़े हो चुके हैं, जैसे लिबरल्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, रेडिकल्स हैं, तो इस तरह के हैं, और उसमें भी थीसिस और एंटी थीसिस दोनों दिखाई देती हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका भी चाहेगा कि एक स्टेबल बांग्लादेश वहां रहे, क्योंकि अगर वहां अनस्टेबिलिटी रहती है तो वो चाइना के हित में होगी और अमेरिका के फेवर में नहीं जाएगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए, और देखिए, अगर आपको याद हो, जिस दिन शेख हसीना ने पलायन किया था उस दिन भी जनरल जमा, क्योंकि उनको शेख हसीना ने ही नियुक्त किया था और उनके रिश्तेदार भी लगते हैं तो वो उन्होंने एक सेफ पैसेज दिया था उनको, क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि हालात इतने खराब हैं कि उनको कंट्रोल करना, जो मॉब थी, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपके लिए यही मुफीद है कि आप देश छोड़ के भारत में शरण लें। और जिस तरह से वो भारत ने उनको शरण दी, और भारत हमेशा ही बांग्लादेश का हितैषी रहा है। अगर आप शेख मुजीबुर रहमान का जब कत्ल हुआ था तब भी भारत ने ही उनकी मदद की थी। तो ये एक अच्छा मूव है, और ये बांग्लादेश के फेवर में भी है, और एशिया के लिए भी एक बहुत बढ़िया स्टेप है। अगर जनरल जमा इस तरह का कोई तख्ता पलट कर देते हैं, या इस तरह की जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको उखाड़ फेंकते हैं, क्योंकि शेख हसीना ने एक बहुत ही बढ़िया, स्टेबल और एक ऐसी